और वहीं रिजर्वेशन के मसले को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट अभी तक लॉ डिपार्टमेंट को नहीं भेजी गई है। वादी के कुछ अखबारों ने अपने जराये के हवाले से दावा किया है कि 4 जुलाई की शाम तक ये रिपोर्ट लॉ डिपार्टमेंट को मौसूल नहीं हुई है। ताहम जराये का कहना है कि आइंदा 1-2 दिन में महकमे को सब कमेटी की रिपोर्ट मिल जाएगी। बता दें कि मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी पर किए जा रहे एतराजात को देखते हुए उमर सरकार ने पिछले साल 10 दिसंबर को कैबिनेट सब कमेटी की तश्कील दी थी, जिसने 6 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। गुज़िश्ता 18 जून को काबीना ने सब कमेटी की रिपोर्ट को मंजूर करते हुए कानूनी सलाह के लिए इसे लॉ डिपार्टमेंट को भेज दिया गया था। जराये के मुताबिक रिपोर्ट मिलने में ताखिर का सबब सरकारी प्रोसीजर हो सकता है। वाज़ेह हो कि हुकूमत पर रिपोर्ट को पब्लिक करने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। मुखालिफ जमानतें और तलबा तंजीमों के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी वज़ीर आला से रिपोर्ट को मंजूर आम करने की मांग कर रहे हैं। और इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, लगातार ये मसला उठता जा रहा है और एक बार फिर से इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। रिजर्वेशन की तरफ से कैबिनेट सब कमेटी ने इस पर रिपोर्ट तैयार कर ली थी, लेकिन मांग की जा रही है कि इसे जल्द से जल्द आवाम के सामने रखा जाए। क्या उम्मीद की जा रही है? उमर सरकार का क्या रुख देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो 10 दिसंबर को इस कैबिनेट सब कमेटी का जो है वो ऐलान किया गया था और 18 जून को ही इसने रिपोर्ट सौंप दी है। इस कमेटी की रिपोर्ट आ गई थी, उसके बाद वो लॉ डिपार्टमेंट को भेजी गई थी ताकि वो इस पर जो है विचार विमर्श कर सके और अगर कुछ खामियां निकलती हैं उसको दुरुस्त कर सके या फिर वो रिकमेंड कर सके। ऐसे में अभी तक अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि 4 जून तक ये रिपोर्ट जानी थी, लेकिन वो नहीं गई है। माना जा रहा है 102 दिन और लग जाएंगे इसमें। ओवरऑल रिजर्वेशन में जो सुधार करने की जरूरत है, यहाँ पे जो रिजर्वेशन को लेकर मुद्दे बने हुए थे उसको ठीक करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी जो है तश्कील की गई थी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में, और उमर सरकार पे सबकी निगाहें हैं। साफ तौर पर अगर हम देखें तो कई सारे मसलों पे पहले भी जो है सब कमेटी कैबिनेट सब कमेटी या फिर खास तौर पे कई ऐसी कमेटीज का गठन किया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो इश्यूज हैं उनको टेकअप कर रही हैं। यहाँ ये तो रिजर्वेशन को लेकर कैबिनेट सब कमेटी का तश्कील किया गया था। इसके साथ ही साथ अगर हम असेंबली सेशन की बात करें तब भी जो डेली बेसिस के लिए वहाँ भी एक सब कमेटी का जो है गठन किया गया था, तो 6 महीने में रिपोर्ट नहीं, हालांकि वो 6 महीने भी नहीं हुए हैं। तो कह सकते हैं कि जो भी मुद्दे मसाइल हैं वो कमेटी के जरिए उस पर विचार विमर्श और चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है और ऊपर गवर्नमेंट ये चाहती है कि मुद्दे जो हैं वो हल हो सके, सबकी भलाई हो इसमें और सबका आप कह सकते हैं कि सजेशन और रिकमेंडेशन जो है वो इस तरह की कमेटी से जो है वो कलेक्ट की जा सके, ताकि जो भी कुछ आगे कानून बनेगा तो उसमें किसी कोई दिक्कत परेशानी ना हो, सबकी सहमति से ही ये कानून बने। तो अभी के समय में तो इसका इंतजार किया जा रहा है कि सब कमेटी की जो आगे जो लॉ डिपार्टमेंट के पास जाना है उसमें आगे पूरा प्रक्रिया होनी है, तो उसको लेकर क्या कुछ होना है। आपको बताएं कि बिजनेस रूल को लेकर भी कुछ ऐसा ही है कि बिजनेस रूल भी आगे जो है वो गए हुए हैं राज्यपाल के पास, तो वहां से अभी उनको मंजूरी नहीं मिली है। तो ओवरऑल कई सारी चीजों को लेकर आप कह सकते हैं कि अभी निगाहें गड़ी हुई है। कहीं ना कहीं यहाँ पर कई दफा हमें जो है राज्यपाल वर्सेस जो उमर सरकार है उसका भी आमना सामना देखने को मिलता है। तो कई जगह सियासत के सामने आती है, कई जगह और अन्य चीजें हैं, लेकिन ओवरऑल रिजर्वेशन को लेकर जो लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था वो माना जा रहा है कि 102 दिन में वो जो कमेटी की रिपोर्ट है वो लॉ डिपार्टमेंट के पास चल जाएगी और उस पर ये सार्वजनिक की जाएगी और सार्वजनिक करने की मांग भी करी जा रही है लगातार अलग अलग जगहों से। तो यकीनन जब सार्वजनिक हो जाएगी तो कई सारी चीजों के बाद पता चलेगा क्या कुछ होना है, किस तरह का कानून बनना है। लेकिन ओवरऑल अब कुछ इंतजार थोड़ा ही है, लेकिन अगर जल्द हो जाएगा तो यकीनन इस पर सियासत हो रही है और सियासत बिल्कुल। लेकिन ख्वाहिश वही अगर देखा जाए तो हाल ही में मीडिया से खिताब करते हुए खुद सीएम उमर ने कहा था कि लॉ डिपार्टमेंट को रिपोर्ट भेज दी गई है और जल्दी इसकी जांच के बाद इसे अवाम के सामने रखा जाएगा। अब कहा जा रहा है कि अब तक लॉ डिपार्टमेंट के पास ही रिपोर्ट नहीं पहुंची है। ऐसे में दबाव भी दूसरी तरफ से सरकार पर बन रहा है कि जल्द से जल्द इस रिपोर्ट को अवाम के सामने रखा जाए। देखिए, हिसाब से क्यों नहीं पहुंची है इसके पीछे के कारण भी जो है वो सामने आने चाहिए, क्योंकि कई दफा जो कमेटियों की रिपोर्ट्स हैं जो समय पर जो है वो सामने आ जाती हैं, लेकिन वो आगे सही आप कह सकते हैं उसका प्रेजेंटेशन जो है वो नहीं हो पाता है। तो ऐसे में इस बार भी जैसे उमर ने खुद कहा था कि 8-18 आप कह सकते हैं कि इसको लेकर 4 जून को लगभग जो है रिपोर्ट इसको जो पेश कर दी थी और इसको लेकर 18 जून को ही रिपोर्ट जो है वो आ गई है कैबिनेट सब कमेटी की। तो क्यों नहीं अभी तक ये हो रहा है, इस पर
कोई ना कोई कुछ सियासी कारण जरूर नजर आएगा, एंगल जरूर होगा उसको लेकर। और ओवरऑल जिस तरह से सियासी फेरबदल इस समय देखने को सामने आ रहे हैं, उमर सरकार कई चीजों को लेकर ट्रांसपेरेंसी रख रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप कह सकते हैं बड़े मुद्दे मसाइल जो है कई उलझनों में फंसे हुए हैं। ऐसे में ये मसला भी उसी को देखते हुए उसी तरह की अड़चनों में अभी फंसता हुआ नजर आ रहा है। लॉ डिपार्टमेंट को आप देखिए, जैसे जिस तरह से एक एग्जाम्पल की जैसे किसी डेली वेजेस है, कभी कहना था कि एक दिन में जो मेल के जरिए आजकल काम हो सकता है, उनके लिए देखिए दिन जो है वो लग रहे हैं, फाइल एक जगह दूसरी जगह जा रही है, एक महकमे से दूसरी जगह जा रही है। तो कहीं ना कहीं हर चीज ऐसा ही कुछ हो रहा है। अब यहाँ पर कैबिनेट सब कमेटी जो है उसकी रिपोर्ट भी लॉ डिपार्टमेंट में जानी थी, लेकिन वो भी अभी नहीं पहुंची है, कारण अभी तक उससे क्लियर नहीं। लेकिन जो चीजें वक्त में होनी चाहिए, आजकल डिजिटाइजेशन का जमाना है, तुरंत चीजें जो है वो हो जाती है, लेकिन उसके बाद जब दिन लगे तो लगता है कि कोई ना कोई पीछे वजह जरूर होगी और इसके पीछे सियासत भी जो है वो समझी जा सकती है। जी बिल्कुल ठीक है। ख्वाहिश तो और जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।